हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैजिक इंग्लिश बाय सुभाष सर पर। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वह कंजक्शन की सीरीज में अगला टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम लोग अगले टॉपिक में या अगली वीडियो में कंसेप्ट ऑफ हवन लेकर के आएंगे। तो आज का जो वीडियो है वह कंजक्शन का अगला पार्ट है, कंसेप्ट ऑफ हवन। इससे पहले हमने कंजक्शन के 2 से 3 वीडियो आपके लिए डाल दिए हैं और जो लेटेस्ट वीडियो था पिछले वाला वह था आपका कंसेप्ट ऑफ बेस्टी वाला। ठीक है, आज अपन जानेंगे कि कंसेप्ट ऑफ हवन क्या होता है। तो सुनिए भाई साहब, कंसेप्ट ऑफ हवन में मैंने आपको उस दिन हल्की सी हिंट दी थी। इस प्रकार घर में हवन होता है, हवन की वेदी होती है। इस वेदी पर हम लोग क्या बिठाते हैं? जोड़े बिठाते हैं। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर जी, जोड़े बिठाते हैं हम लोग। ये जोड़े फिक्स रहते हैं, चाचा का चाची के साथ, ताऊ का ताई के साथ, भैया का भाभी के साथ। आप कहोगे बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात बता रहे हैं सर जी आप, इसमें कोनो विशेष बात नहीं है। हम भी कहेंगे विशेष बात नहीं है। मतलब चाचा है साथ में चाची बैठेंगी, जो वाली बात फिक्स है। ताऊ है तो साथ में ताई बैठेंगी, भैया है तो साथ में कौन बैठेगा? बोले सर जी भाभी बैठेगी। अगर हमने इस चीज को मिसमैच कर दिया, मिसमैच का मतलब है यहाँ पर चाचा बैठ गए और यहाँ बैठ गई ताई, तो बेटा व्यवस्था हो जाएगी खराब। ठीक ऐसे ही जो ही व्यवस्था काम में अप्लाई होती है, यही व्यवस्था आपके कंजक्शन में अप्लाई होती है। किस में अप्लाई होती है बेटा? कंजक्शन में अप्लाई होती है। कैसे होती है कंजक्शन में अप्लाई? कंजक्शन में ऐसे अप्लाई होती है कि भाई साहब, जैसा कि आपको पता है कि नीदर का पेयर क्या होता है? NEITHER। बोले सर जी नीदर का पेयर नॉर होता है। क्या होता है? नॉर। मतलब नीदर के साथ में नॉर ही आवेगा। ठीक इसी प्रकार ईदर के बाद क्या आएगा? और आएगा। बोथ के साथ क्या आवेगा? एंड आवेगा। यानी ये चीजें भी फिक्स हैं। आपको एग्जामिनर कई बार क्या करेगा? कई बार भुलाने की कोशिश करेगा, वह नीदर के साथ में और जोड़ देगा। आप समझ जाओगे गड़बड़ है भाई साहब। क्यों? नाइदर के साथ में कहाँ आना है? नॉर आना है। जैसे चाचा के साथ में चाची को बैठाना फिक्स है, ठीक इसी प्रकार से नाइदर के साथ में क्या आवेगा? नॉर ही आवेगा। आइदर के साथ में क्या आवेगा? और ही आवेगा। बोथ के साथ में क्या आवेगा? एंड ही आवेगा। नॉट ओनली हो बेटा, अगर इस साइड क्या हो? नॉट ओनली, तो इधर आपका क्या आएगा? इधर आएगा वट ऑल्सो। क्या आएगा? वट ऑल्सो। ये बात बिल्कुल क्लियर है। इधर मेरे बच्चों ऑल्दो है, ALTHOUGH ऑल्दो, तो इधर आपका क्या आएगा? येट। हो सकता है पेपर वाला आपको वट देता ही है, ऑल्दो के साथ में बट लगा के दे देगा। बट दे देगा मतलब बात कैसी हो जाएगी? बाद में दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत आ जाएगी तो क्वेश्चन का हो जाएगा गलत। ये वाली बात क्या है? ये वाली बात आपको कंसेप्ट ऑफ हवन समझाती है। कंसेप्ट ऑफ हवन का मतलब है जो भी पेयर रहते हैं वह पेयर कैसे रहते हैं भाई साहब? फिक्स रहते हैं। कैसे रहते हैं? फिक्स रहते हैं। जैसे चाचा का चाची के साथ, ताऊ का ताई के साथ, भैया का भाभी के साथ। ठीक इसी प्रकार से जहां जहां नीदर है वहां वहां क्या आवेगा? बोले वहां वहां सर जी नॉर आवेगा। जहां जहां ईदर है वहां और आवेगा। बोथ के साथ एंड आता है। नॉट ओनली साथ में क्या आता है? वट ऑल्सो आता है। ऑल्दो है तो क्या आवेगा? बोले सर जी ऑल्दो है तो यट आवेगा। कैसे? ऑल्दो के साथ यट ही आता है, ये फिक्स है। आपको आपका एग्जामिनर बट लगा के दे देता है। ठीक है, कैसे? आइए एग्जाम्पल की दृष्टि से समझते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, although he was very weak, यद्यपि वह बहुत ही कैसा था? बोले वीक था, कमजोर था। खाली स्थान। he qualified नीट एग्जाम। कौन सा एग्जाम भाई साहब? बोले नीट एग्जाम। मतलब क्या है? आपको यहाँ वो ऑप्शन में दे देंगे क्या क्या भरवाना है। हो सकता है 2 ऑप्शन दे दें, एक दे देंगे यट, एक दे देंगे बट। बोलिए भाई साहब क्या भरेंगे? ऑल्दो ही वॉज वेरी वीक, यद्यपि वह बहुत ही कमजोर था। आपको मालूम है ऑल्दो के साथ हमेशा क्या आता है? यट आता है। तो आप बड़े ही आराम से यट भर देंगे। लेकिन एग्जामिनर आपको बट भरवाने की कोशिश करता है, आपको चक्कर में नहीं आना है। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर जी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे? देखो भैया, नॉट ओनली आई या नॉट ओनली रामू? नॉट ओनली रामू
बट आल्सो श्यामू इज माई बेस्ट फ्रेंड। मतलब क्या है? मतलब ये है भाई साहब, रामू ही नहीं, नॉट ओनली राम, मतलब क्या है, रामू ही नहीं, कौन बल्कि कौन, बल्कि श्यामू भी मेरा कौन है, बोले मेरा दोस्त है। नॉट ओनली रामू बट आल्सो श्यामू इज ऑल्सो माई फ्रेंड। तो ये वाली व्यवस्था है, इसको हम कहते हैं भाई साहब आपका कंसेप्ट ऑफ हवन। और दूसरी चीज इसमें कंसेप्ट ऑफ बेस्टी भी अप्लाई है। कैसे? आप देख सकते हैं, नॉट ओनली के बाद में रामू आया, रामू जो कि ये क्या है मेरे बच्चों, नाउन है, तो बट आल्सो के बाद में भी कहाँ आना चाहिए, बोले सर जी नाउन ही आने चाहिए। देखो दोनों के बाद में नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोले बिल्कुल आ रहा है। ऑल्दो के बाद में देखो ही आ रहा है, यानी प्रोनाउन है। लेट के बाद में भी देखो क्या आना चाहिए, बोले ही आ रहा है। ये भी क्या है, बोले ये भी प्रोनाउन ही है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बता सकते हैं, बोलिए साहब। ये आपका लगभग जो कंजक्शन के बारे में जानकारी थी वो आपको हमने दे दी है। 3 से 4-5 कंसेप्ट थे, पेयर वाले ही बता दिए थे, अनपेयर वाले ही बता दिए थे, शायद क्वेश्चन वर्ड वाले कंजक्शन भी हो गए थे। यहाँ से आगे की जो वीडियो हम लेके आएंगे उनमें हम आपके लिए अगला टॉपिक लेके आएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे बता सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगली वीडियो में जो हम अगली वीडियो लेके आने वाले हैं उसमें हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आएंगे। ओके, ठीक है, टेक केयर।